कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या ये सच में हुआ। ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते भी खड़े होकर इस मंजर को देख रहे हैं। इस शोरो गुल के मरकज में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। सड़क के आगाज पर अपने 2 मीटर लंबे शानदार जिस्म के साथ वो शान और वकार से चल रहे हैं। उनकी बेखौफी ऐसी है कि कोई उनके सामने खड़ा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज में जब भी शैतान हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को किसी राह पर जाते देखता है वो उस राह से हट जाता है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा के करीब तशरीफ ले जा रहे हैं और बुलंद आवाज में ये ऐलान करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये ऐलान सरबराज पकार और बुत परस्त सरदारों के लिए एक सख्त चुनौती है। पहली दफा एक मुसलमान की आवाज इतनी बुलंद गूंज रही है। ये मक्का के मुशरिकों के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है। क्या हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए हैं? अगर ये सच है तो मुसलमान अब कमजोर और बेसहारा नहीं रहे। लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिन्होंने अचानक ताकत के तवाजुन बदल दिए, ये फैसला कैसे किया? वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन से इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही कैसे बने? जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकल पड़े थे तो अचानक उन्हीं के मकसद के लिए जान देने को तैयार कैसे हो गए? फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीम और करीबी सहाबा और उनके बाद दूसरे खलीफा बने। ये दुनिया के सबसे दिलचस्प और मुकद्दस किस्सों में से एक है। पर्दे के पीछे हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का किस्सा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद खत्ताब कुरैश कबीले के बनु अदी के सरदार थे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को अच्छी तालीम हासिल हुई। वो बहुत ज़की और ताकतवर जवान थे। उन्होंने उस इलाके के लाजवाब पहलवानों को हराया, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उन्हें मक्का का हामी का लक़ब दिया। अपनी ज़हनी कुव्वत और जिस्मानी ताकत के सबब वो अपने कबीले के सरदार बने। इस्लाम के इब्तिदाई सालों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलैदा खबर नहीं दे रहे थे, बल्कि छुपे हुए तौर पर जिन्हें इस्लाम के करीब समझा जाता था मुस्लिम उन्हें घर में दावत देते थे और जो मुसलमान हो जाते वो अपना इस्लाम छुपाते थे। सिर्फ उन्हें बताते थे जो भरोसेमंद और नेक समझे जाते थे। मुसलमानों के जमा होने की जगह भी छुपी हुई थी। अगर खुली हुई दावत होती तो कम तादाद होने की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती। जब यह हालत कुछ वक्त तक जारी रही, शहर में अफवाहें फैलने लगी। ये नया मजहब मक्का के मुशरिक सरदारों के कानों तक पहुंचने लगा। पहले उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके करीबी भी इस्लाम कबूल करने लगे। इस नई हालत पर बात करने के लिए दारुन नदवा में मुलाकातें हुई, जो मक्का का शहरी कौंसिल था। हर खानदान के सरदार इन मुलाकातों में शामिल होते और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने कबीले बनु अदी के सरदार के तौर पर शिरकत करते। इन मुलाकातों में मुख्तलिफ फैसले हुए। एक फैसला यह था कि हर शख्स अपने कबीले के मुसलमान होने वालों या होने का सोचने वालों को कैद, पिटाई और अजाब से डराएगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कबीले के मुसलमानों को बांध कर थक जाने तक पीटा। उस वक्त मुसलमान उन्हें जालिम के लक़ब से जानते थे। चूंकि दावत छुपी हुई थी, हजरत उमर को इस्लाम की हकीकत का अभी इल्म नहीं था। उनके जहन में वो ये समझते थे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके नज़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में तनफ़ुर पैदा कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कौम को इस खतरे से बचा रहे थे। वक्त के साथ साथ मुसलमानों पर जुल्म नाकाबिले तहम्मुल हो गया। इसके नतीजे में कुछ मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर हबेशिस्तान यानी इथियोपिया हिजरत करना शुरू की। इनमें आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जो पहले खत्ताब के गुलाम थे लेकिन बाद में आज़ाद हुए। वो और उनकी बीवी लैला रदियल्लाहु ताला अन्हा इस हिजरत की लहर में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। जब हजरत उमर लैला से मिले और पूछा, क्या तुम कहीं जा रही हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, तुमने हमें बहुत अजाब दिया। जब तक अल्लाह हमें निजात का रास्ता ना दिखाए, हम अल्लाह के किसी और ज़मीन पर जाएंगे। हजरत उमर ने अनहोनी नरमी से कहा, अल्लाह तुम सब की मदद करे, और फिर वहाँ से चले गए। उस वक्त तक उनका दिल मुसलमानों के साथ किए हुए जुल्म से थक चुका था। उन्हें महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन
उनका जहन और दिल अभी परेशान था। लैला को उनमें हमदर्दी और रहम का एहसास हुआ। जब आमिर वापस आए, उन्होंने उनकी यह हालत बताई। आमिर हैरान हुए और बोले, क्या तुम्हें उम्मीद है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो जाएंगे? फिर उन्होंने कहा, वल्लाही खत्ताब का गधा मुस्लिम हो जाएगा, लेकिन उसका बेटा उमर नहीं। ये असर था जो हजरत उमर का रवैया लोगों पर डाल रहा था, लेकिन उनका पत्थर जैसा सख्त दिल जल्द ही नरम होने वाला था। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के वाक़ियात में एक ये था कि वो एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के करीब नमाज अदा करते देखते हैं। हैरत में कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो छुपे हुए तौर पर करीब जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल हक्का पढ़ रहे थे। उनके अल्फाज से हजरत उमर मजसूब हो गए, लेकिन वो ऐसे ही मुस्लिम नहीं होने वाले थे। उन्होंने सोचा, वल्लाही जैसे कुरैश कहते थे। उनके अल्फाज से हजरत